हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गुजरी होगी, सभी की सेहत बहुत अच्छी रही होगी। जो हमें जानते हैं बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हैं मेरा नाम और भी ज़्यादा अच्छी बात। आप डायनाकॉम में आएंगे आप जान जाएंगे, डायनाकॉम में क्या पढ़ाया जा रहा है वो भी आप जान जाएंगे। आएंगे तभी जान पाएंगे, जो टाइम देगा वो जान पाएगा। तो आज बेसिकली ऑनलाइन आए हैं हम। उसका पर्पस ये है कि जो बच्चे MS एक्सेल की क्लास का इंट्रोडक्शन क्लास नहीं कर पाए, जो भी स्टूडेंट कहीं डेंगू होने के कारण, बीमार होने के कारण, कहीं घर में काम ज़्यादा होने के कारण, किसी के यहाँ कुछ काम चल रहा है, किसी के यहाँ कुछ काम चल रहा है। हम सब ग्रामीण क्षेत्र से हैं ना, हम जानते हैं कि क्या उसकी सिचुएशन क्या है घर में। हम उसकी मानसिकता समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। बच्चा कितना पढ़ाई को समय दे पा रहा है, कितना नहीं दे पा रहा, कितना कहाँ पे टाइम ज़्यादा दे पा रहा है, कि पढ़ने क्यों नहीं आ पा रहा है, ये भी हम समझ रहे हैं उसको स्थिति को देख के। तो जिस किसी भी स्टूडेंट की MS एक्सेल की इंट्रोडक्शन क्लास रह गई है, उसके लिए हम MS एक्सेल की इंट्रोडक्शन क्लास अभी कराने जा रहे हैं ऑनलाइन। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फटाफट से कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। जैसे जैसे आपको बताते जाएं वैसे वैसे आप नोट करते जाइए, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ये हमारी MS एक्सेल की विंडो ओपन हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं ब्लैंक वर्कबुक। MS एक्सेल में ब्लैंक वर्कबुक, पर्सनल, मंथली, ये ऑटोमेटिक बने हुए हैं। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। बस फंक्शन फॉर्मूले लगाते जाओ, सीट आपकी तैयार होती जाएगी। लेकिन पहले आपको नॉलेज तो हो इस चीज़ की कि काम कैसे करता है। तो पहले इंट्रो होना ज़रूरी है। ये तो सब बात की चीज़ें हैं। आप धीरे धीरे जैसे पहले इंट्रो समझ जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें दिया है पर्सनल मंथली बजट, टिप्स एंड ट्रिक्स और फॉर्मूला ट्यूटोरियल, पिवोट टेबल क्या होता है, ट्यूटोरियल ये बता दिया जाएगा। तो जैसे जैसे आप ये सभी ऑटोमेटिक रेडीमेड तैयार है। रेडीमेड तैयार होने का मतलब ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। ये लीजिए, हमने ब्लैंक वर्कबुक ले ली है और ये हमारा MS एक्सेल ओपन हो चुका है। अब MS एक्सेल में हम लोग आने के बाद थोड़ा सा बात कर लें कि MS एक्सेल होता क्या है। MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सॉफ्टवेयर का नाम है। लेकिन वो सॉफ्टवेयर किसका है? MS का है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम सुना है आपने? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कौन सी? इनके मालिक कौन है? बिल गेट्स, जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। इनके कंपनी के मालिक का नाम है बिल गेट्स। और ये MS एक्सेल जिसमें किस काम में आता है, किस पर्पज़ से आता है? डेटा एंट्री के काम में आता है। किस काम में आता है बच्चों? डेटा एंट्री के काम में आता है। तो चलो इंट्रो स्टार्ट करते हैं। इंट्रो में ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा टाइटल बार। क्या है ये? टाइटल बार। ये क्या है आपका? टाइटल बार है। और ये हमारा साइड में छोटा सा आ रहा है, इसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। कोई कस्टमाइज करना है तो आप यहाँ से कस्टमाइज मतलब अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सेट करना, तो अपने अकॉर्डिंग सेट करोगे तो कस्टमाइज बोल दो। नहीं करना है तो क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या है? सेव है, अंडू है, रिडू है, ठीक है। उस ये टाइटल बार में और क्या क्या आता है? यहाँ पे टाइटल आएगा आपका, जो इस नाम से आप फाइल करेंगे, जिस नाम से आप फाइल सेव करेंगे तो यहाँ वो टाइटल आ जाएगा, ठीक है। वो बता देंगे ओपन। जिसको नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप डायनाकॉम में आइए। बेसिक से बेसिक ABCD सिखा दी जाएगी कंप्यूटर की। इसीलिए बोलते हैं BCC, बेसिक ऑफ कंप्यूटर कोर्स, बेसिक ऑफ कंप्यूटर कोर्स, BCC बोलते हैं उसको। उसमें बेसिक बताया जाता है। ये जो है एडवांस है, एडवांस है ये। तो एडवांस में आप थोड़ा सा कॉपी पेन निकाल के चलिए और लिखते जाइए। जब हम बताएं लिखें तो लिखें, अभी सुने तो सिर्फ सुने, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। ये टाइटल बार है। टाइटल बार में क्या क्या आता है? टाइटल आता है। जैसे आपका भी तो टाइटल है, कुछ ना कुछ आपका नाम है, उसके आगे लगाते हो ना टाइटल, तो पता चलता है आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो। तो ये भी टाइटल है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो वैसे ये MS एक्सेल है, किसकी फाइल है, यहाँ पे नाम आ जाएगा। अभी अनटाइटल है, वर्कबुक 1 लिख के आ रहा है, ठीक है। ये हमारा क्लोज, ठीक है, यहाँ से क्लोज हो जाएगा। ये रीस्टोर डाउन, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये रीस्टोर डाउन हो गया, ये देखो छोटा हो गया, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज करना है, बड़ा करना है तो मैक्सिमाइज पे क्लिक करोगे, बड़ा हो गया। ये मिनिमाइज करोगे तो टास्क बार पे पहुंच जाएगा, क्योंकि ये टास्क हो रहा है ना, ये हमारा टास्क है। हमारा MS एक्सेल पे क्या क्या टास्क चल रहे हैं? MS एक्सेल है, MS एक्सेल चल रहा है। तो अभी देखो टास्क बार में शो कर रहा है, इधर देखो यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब इसको ये देखो शो कर रहा है टास्क बार में। अब हम यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे तो ये देखो ये हमारा टास्क बार पे आ गया। अब इसको क्लिक कर देंगे तो वापस आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे रिबन,
ये लिखा हुआ है यहाँ पे रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, यहाँ से आपकी रिबन की डिस्प्ले ऑप्शन। अब रिबन क्या होती है, डिस्प्ले क्या होती है, ऑप्शंस क्या होते हैं, थोड़ा सा बताते हैं आपको। आप बस सुनते थोड़ा देर, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, मन को शांत कर लीजिए जितना हो सकता है। कॉपी पेन, कोई अगर आवाज़ आ रही हो, कोई टोक रहा हो तो कॉपी पेन उसे रोक दीजिए, पहले ये काम जरूरी है, ठीक है। एजुकेट होना है ना अपन को, अपन एजुकेट होना चाहते हैं तो पूरा फोकस इधर होना चाहिए आपका, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो रिबन क्या होती है हम बात करते हैं, रिबन पे आएंगे बाद में। पहले देखते हैं टाइटल बार आपको समझ में आया कि नहीं, सभी को समझ में आया तो ठीक, नहीं तो देख लीजिए फिर से। ये है क्लोज बटन, ये है रिस्टोर डाउन बटन, फिर इसका रिस्टोर कर दिया, ये आपका यहाँ से करेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो गया, रिस्टोर फिर से रिस्टोर बन गया, वो फिर से रिस्टोर करोगे फिर छोटा हो जाएगा, मैक्सिमाइज करोगे फिर बड़ा हो जाएगा। ये मिनिमाइज, मिनिमाइज मतलब इसको हटाना है आपको, सेव फाइल क्लोज नहीं करनी है, हमें मिनिमाइज करनी है, दूसरा सॉफ्टवेयर चलाना है इसके बाद, तो मिनिमाइज कर दिया और फिर हमें इसी पे आके काम करना है तो मिनिमाइज कर दो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हेल्प होगी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेल्प किससे आती है, F1, ये फॉर्मूला शॉर्टकट की है ना। F1 क्या है, F फॉर फंक्शन की, फंक्शन कीज कितनी होती हैं, F1 से लेकर F12 तक कितनी होती हैं, F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज होती हैं। कभी कीबोर्ड के बारे में पूरा डिस्कस एक वीडियो बन जाएगा, उसको हम आगे शेयर कर देंगे, पूरा कीबोर्ड एक बार में ख़त्म कर देंगे, ठीक है भाई आप प्यारे बच्चों। चलो आ जाओ, तो टाइटल बार आपका ख़त्म। इसके बाद आते हैं ये जो बनी हुई है दूसरी बार, बार मतलब पट्टी, ये टाइटल बार मतलब टाइटल की पट्टी, और ये वाली पट्टी जो आ रही है दूसरी वाली, इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं मीनू बार। मीनू जानते हो, मीनू क्या होता है, मीनू क्या होता है, मीनू जानते हो, मीनू बार इट मीन्स, रेस्टोरेंट में गए हैं कभी आप, ढाबा, होटल्स, उसमें मीनू बार आता है, एक मीनू लेके आता है, मीनू, मीनू कार्ड। इसमें मीनू कार्ड में बहुत सारी लिस्ट होती है, लिस्ट होती है कि क्या खाएंगे, पनीर टिक्का। और हम ऐसे ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ते में कुछ लेना चाहें तो क्या लेते हैं, नाश्ते में कुछ करना लेना चाहें तो क्या लेते हैं, स्टार्टर्स, स्टार्टर बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, स्टार्टर। मतलब किसी चीज़ खाने का भी एक सिस्टम होता है, उनमें भी कुजीन्स होती हैं। हम लोग भोजन को हम लोग बोलते हैं खाना, रोटी सब्जी ला दो, रोटी सब्जी बन गई चलो खा लो, ऐसे बोलते हैं घर पे, रोटी सब्जी बन गई चलो खा लो, तैयार लग गया खाना बोलते हैं। लेकिन रोटी सब्जी होटल्स में क्या बोलते हैं, स्टार्टर। फिर कुजीन्स, कुजीन्स को इंडियन कुजीन है, इटालियन कुजीन है, क्या क्या कुजीन्स मतलब वो चीज़ें हैं, ठीक है, बंगाली कुजीन है, ठीक है। तो अभी इंडियन कुजीन में यहाँ पे हम होटल्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मीनू की बात कर रहे हैं, तो मीनू बार तो वो खाने हर चीज़ का सिस्टम। तो मीनू बार का मतलब एक लिस्ट है आपके पास तैयार, क्या है, लिस्ट है तैयार, अब उसी के बारे में आप पढ़ेंगे, किसी और चीज़ के बारे में थोड़ी ना पढ़ेंगे। अब सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं हमारा MS एक्सेल, उससे चल रही है आपकी इंट्रो क्लास, इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन वही मैं आपको करा रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन थोड़ा लेंदी होने वाला है, बस आप कॉपी पेन तैयार करके रखिए, कोशिश करो कि एक बार में स्कैन हो जाए, इतना पढ़ो, ऐसे पढ़ो, जरूरी नहीं रट्टा मारो, नहीं रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, पपेट नहीं बनना है, ठीक है। मेन्यू बार में आप समझिए, मेन्यू बार क्या होता है, किसी भी चीज़ का मीनू, ये होटल है आपका, ऐसे समझिए ये आपका होटल है MS एक्सेल का, इसमें मीनू क्या क्या है, फाइल, टैब, ये जो बटन है ना, ये बटन जितने भी दिख रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सब क्या है आपके, ये टैब हैं, टैब मतलब बटन्स हैं, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे आप। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। अब कितने होते हैं, 3 ये हुए, 3 6 2 8 टैब होते हैं बेटा आपके, ठीक है, कितने टैब होते हैं, 8। अब देखना बड़ी प्यारी सी बात, फाइल टैब, अगर आप यहाँ MS एक्सेल तक आ चुके हैं, MS एक्सेल तक आप पढ़ चुके हैं, मतलब इससे पहले पढ़ चुके हैं, इट मीन्स आपको कुछ ना कुछ तो आता होगा। ये सारे टैब जो MS वर्ड में थे, फाइल टैब था, होम टैब था, इंसर्ट टैब था, पेज लेआउट टैब था, रिव्यू टैब था, व्यू टैब था, और भी कई सारे टैब होंगे उसमें, और भी टैब होंगे जो इसमें नहीं है। क्या थे, आपने पढ़ा है, आप जानते होंगे, थे कि नहीं थे, आप अंदर से आवाज़ आ रही हो हाँ थे, आप बोल रहे होंगे उधर से हाँ थे सर, मैं जानता हूँ, आप, मैं भी पढ़ा हूँ, आप भी पढ़ रहे होंगे वही चीज़, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ऐसा तो है नहीं मैं बिना पढ़ के आ गया हूँ बस बैठ गया, ऐसे तो नहीं ना। तो सुनो, फाइल टैब, फाइल टैब ओपन करेंगे तो उसमें क्या क्या आता है देखिए, इन्फो, इन्फो मीन्स इन्फॉर्मेशन, इन्फो मीन्स इन्फॉर्मेशन, न्यू, इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की, एक्सेल की भैया, MS एक्सेल की, ठीक है। न्यू, न्यू मतलब आपको वर्कबुक न्यू लेनी है, न्यू वर्कबुक लेनी है, न्यू पेज लेना है, तो कैसे, न्यू पे क्लिक कर देंगे, न्यू आ जाएगा। ओपन कर देंगे तो ओपन आ जाएगा, ओपन, जो आपने फाइल सेव कर रखी है ऑलरेडी पहले से, तो वो ओपन कर लीजिए, ओपन हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट कीज भी होती हैं, जिसको आती हैं बहुत अच्छे, इसको नहीं आती बना देंगे भैया, शॉर्टकट कीज भी आ जाएंगे, उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। ओपन, सेव, कोई भी चीज़ हम फाइल बना रहे हैं तो हम सेव करते हैं, पहले क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। कहीं लाइट चली गई तो
मेरा डेटा बनाया हुआ चला जाएगा। तो सेव करते हैं, सेव एस। अगर हमारी फाइल हमने ओपन की, अपनी सेव की हुई फाइल, उसको दोबारा से सेव करनी हो किसी दूसरे के नाम से, तो नाम चेंज करने के लिए सेव एस। नाम चेंज करने के लिए क्या, सेव एस। ठीक है, पुरानी वाली फाइल पुरानी रहेगी, नई वाली नई नाम से बन जाएगी वहीं तक जहाँ तक आपने सेव कर रखी है। ठीक है, प्रिंट, आपका डेटा तैयार है, वो आपने जो भी आप प्रिंट आउट चाहिए जिस भी डेटा का, वो आप प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट, यहाँ से प्रिंट मतलब प्रिंट, छापने का काम शुरू कर देगा, छपाई भी हो जाएगी आपके यहाँ से। ठीक है, शेयर करनी है तो शेयर का ऑप्शन भी आ रहा है। ये 2013 है, MS Excel 2013, तो अपडेटेड वर्जन है। जितना अपडेट रहेगा उतना ज़्यादा अपडेटेड रहोगे, नई नई चीज़ों से मिलोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, नए नए टैब से मिलोगे। नए टैब मतलब समझ गए, वही मेनू बार में हो, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, IS में एक्सपोर्ट, नेक्स्ट क्या आ गया, एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट इट मीन्स जो भी चीज़ आपने बनाई है वो आप एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे, हमने एक्सपोर्ट मतलब बाहर निकालना। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं, हम लोग कोई भी चीज़ कमांड देते हैं तो क्या होती है, इनपुट। वो क्या देता है, हमें रिजल्ट देता है। क्या, आउटपुट देता है। आउटपुट देने का मतलब रिजल्ट देता है। रिजल्ट देता है तो उसको क्या कहते हैं, आउटपुट। एक्सपोर्ट करता है, बाहर भेजता है ना, तो एक्सपोर्ट। हम भी अपनी फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे कहीं ना किसी पेन ड्राइव में, कहीं ना कहीं। ठीक है, तो समझ गए ना एक्सपोर्ट का मतलब। इंपोर्ट होता है कुछ, एक्सपोर्ट होता है, कभी उस पर ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा डिटेल में जो एजुकेटेड है वो समझ जाएंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है। उसके ऊपर बना देंगे एक शॉर्ट वीडियो। ठीक है, क्लोज इट मीन्स, आपको अगर ये सॉफ्टवेयर बंद करना हो तो क्या करेंगे, क्लोज इट मीन्स अगर आपको सॉफ्टवेयर क्लोज करना है तो क्लोज पे क्लिक कर दिए, हो जाएगा। अकाउंट, जैसे आप फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट जैसे बनाते हैं, वैसे MS Excel पे भी अकाउंट है, उसमें आप ID अपनी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ऑप्शंस, कई सारे ऑप्शंस आते हैं, इससे ऑप्शन खोलेंगे तो ऑप्शन ये आ गए। ठीक है, जनरल ऑप्शन फॉर वर्किंग विद एक्सेल के साथ जो भी फंडल, फॉर्मूलाज, प्रूफिंग, सेव, लैंग्वेज, किसके ऑप्शंस किसके हैं, ये इस बेस जो है इसका जो बना हुआ है यहाँ पर, जो भी इंट्रो है यहाँ पे सेल्स के बारे में, आपको सेल्स किस किस फॉर्म में चाहिए, कॉलम किस किस फॉर्म में चाहिए, आपको रो किस फॉर्म में चाहिए, इनका नेमिंग क्या करना है, ABCD आ रहा है, चेंज करना है, 1 2 3 चेंज करना है, तो कैसे यहाँ से ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बता देंगे, पहले इंट्रो हो जाए, नॉर्मल इंट्रो काफ़ी हो जाएगा आपके लिए, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टैब समझ में आ गए आपको, मेनू बार, ये मेनू बार है ये आपका, यहाँ से फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। अब बात करते हैं नीचे ये दे रखा है उसके बारे में। उससे पहले हम जान लें कि एक्सेल में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है, पढ़ना हमको क्या है बेसिकली। ठीक है, एक्सेल है, शुरू भी नहीं हुआ और आज ही ख़त्म हो जाएगा, इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको मेरे को सुनना रहेगा। ठीक, आपको बस बेसिक कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन निकालो, जब बताएं लिखना तो लिखना, स्कीम जो भी लेना है आपको वो करना। बस आज एक्सेल शुरू नहीं हुआ, ख़त्म पहले हो गया, बस सुनते रहिए आप मेरे बस और देखते रहिए। कहानी बड़ी प्यारी है, प्यारे बच्चों, बस सुनना मेरे को, है ना। फाइल टैब है, मेनू है ना, मेनू बार है ना, ये टाइटल बार है, ऊपर वाला टाइटल बार है, ये मेनू बार है। मेनू बार में फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब, लेआउट टैब है, फॉर्मूला टैब है, फॉर्मूला डेटा टैब है, रिव्यू टैब है, व्यू टैब है। अब इनमें करना क्या है, कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ फॉर्मूला टैब पढ़ना है, डेटा टैब पढ़ना है, आपका एक्सेल ख़त्म हो जाएगा। समझ गए, एक्सेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपने MS वर्ड पहले पढ़ा है ना। डायनाकॉम में आओ, सिखाया जा रहा है, सब सिखाया जा रहा है। आओगे डायनाकॉम जसवंत नगर, आओगे आपको मिलेगा सीखने को। एजुकेट करने का काम कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आपको एजुकेट होना है ना, आइए पढ़िए। एक्सेल ख़त्म भी हो गया है, समझिए। शुरुआत नहीं हुई, एक्सेल ख़त्म हो गया। कैसे, ये फॉर्मूलाज हैं, फॉर्मूलाज कितने होते हैं, फॉर्मूला मतलब सूत्र। एक्सेल क्या है, सूत्र हैं। ये सूत्र ऐसे सूत्र हैं जिनसे आपका काम जिस डेटा पे आप लगाओगे ना ये फॉर्मूलाज, ये सूत्र जिस पे लगाओगे, काम आपका आसान हो जाएगा। जो घंटों लगते हैं उन कामों को आप मिनटों सेकंडों में काम हो जाएगा, वो मिनटों सेकंडों में। आप विश्वास करेंगे, आप विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली करेंगे ना चीज़ों को तो पता चलेगा। तो आइए सीखिए, तब मिलेगा आपको। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है। फॉर्मूला टैब पढ़ना है, उसके बाद डेटा टैब पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। बाकी सब आपने MS वर्ड में पढ़ रखा है, हम MS Excel पढ़ रहे हैं ना, तो वो चीज़ें अपडेट हुई, तभी तो इसका 2 टैब बढ़ा दिए, नाम कर दिया MS Excel। 2 टैब, सिर्फ MS Excel में 2 टैब बढ़ा दिए, एक फॉर्मूला टैब, एक डेटा टैब, बस। और MS Excel नाम रख दिया, क्यों, यही 2 टैब इसमें पढ़ना है, और बाकी सब आप पढ़ चुके हैं। रिव्यू टैब, व्यू टैब और लेआउट टैब, इंसर्ट टैब, होम टैब, फाइल टैब, ये सब पढ़ चुके हैं। आप पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं,
बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। चलो तो अब ये इसके आप देखो फाइल में हैं, फाइल के बाद होम टैब के क्लिक कर रहे हैं तो देखो ये कुछ पटरी सी आ रही है, ये कुछ आ रही है ना, ये चेंज हो रहा है। पेज लेआउट पे जा रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है, फॉर्मूलास पे जा रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है, डेटा पे जा रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है, रिव्यू पे जा रहे हैं ये सब चेंज हो रहा है, व्यू पे जा रहे हैं तो ये सब आ रहा है। तो ये सब है क्या, जान लें। हमने यहाँ पे एक बार बोला था कि इस पर बाद में डिस्कस करेंगे, कहाँ, यहाँ पे देखिए रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, समझ गए। ये क्या है, ये रिबन है। क्या है, रिबन। ये किसकी रिबन है, होम की। पहले होम की रिबन है, चलो ठीक है, बहुत अच्छी। इंसर्ट की रिबन है, ये पेज लेआउट की रिबन है। अब जान लें रिबन क्या होता है। रिबन क्या होता है भैया, रिबन की बात करें तो आईडी कार्ड होता है। आईडी कार्ड में एक पट्टा होता है, गले में डाले रहते हैं हम लोग आईडी कार्ड, रिबन, वो रिबन होता है। तो क्या है रिबन, आईडी कार्ड का पट्टा, वो रिबन ही तो है, रिबन है कि नहीं। चलो रिलेट करो, थोड़ा रिलेट करो चीज़ों को, जितना महसूस करोगे, जितना रिलेट करोगे, उतनी लाइफ टाइम तक याद रहेंगी चीज़ें, समझ रहे हो। तो रिबन क्या है, आईडी कार्ड का एक गले में रहता है वो पट्टा, वो भी क्या है, एक रिबन है। कहीं उद्घाटन होता है किसी दुकान, इनॉग्रेशन होता है किसी दुकान का, कहीं भी कोई शॉप का, कोई मॉल का, कहीं किसी भी चीज़ का इनॉग्रेशन होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, फीता काटते हैं। कोई ना कोई आता है ना, बहुत बड़े बड़े लोग, अब नेता कोई ना कोई आते हैं, बहुत बड़े लोगों को बुलाया जाता है अपने घर में, पापा से कटवाते हैं, कोई दादाजी से कटवाते हैं, तो अपने घर में पूछ रहे हैं उनसे, घर का इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है, घर में गृह प्रवेश है, तो रिबन काटते हैं। तो वो रिबन क्या है, रिबन समझ गए आप, रिबन, वो रिबन। आज एक्सेल का हम रिबन लाइन काट रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन, ठीक है, अपना फर्स्ट वीडियो है, ठीक। एक्सेल का रिबन हमने काट दिया, उद्घाटन हो गया, ठीक, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। तो रिबन समझ में आ गई, रिबन क्या है, रिबन और क्या क्या होता है, सुनना और सर सुनना, थोड़ा आ रही है दिमाग से चीज़ें निकल रही हैं, थोड़ा देखना। रिबन बेसिकली बिजली का बिल हम लोग जब भी आते हैं ना, बिल निकालते हैं तो एक मशीन होती है, बिजली का बिल जो जैसे स्लिप निकालता है तो उसमें से एक बिल जो मशीन होती है नापने वाली, वो एक पेपर रोल होता है उसमें, और टाइप वो जैसे ही क्लिक करते हैं वो छप के किट 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 आ गई फाइल, आ गई रिबन पर्ची, और फाड़ के दे देता है। वो जो उसके अंदर क्या पेपर का रोल लगा हुआ है, पेपर पे जो भी टाइप करेगा वो निकल के बाहर आएगा, जो भी क्लिक करेगा, और वो रिबन, वो पेपर की रिबन का रोल है, वो उसके अंदर क्या है बेटा, पेपर का रोल है। और किसी फॉर्म में, रिबन की फॉर्म में, जैसे खींचे जाओगे वो रिबन खुलती चली जाएगी, खुलती चली जाएगी, वो रिबन खुलती चली जाएगी, समझ गए। रिबन क्या होता है। अब बात करते हैं, बस में टिकट काटते हैं ना भैया, कंडक्टर साहब बस में काटते हैं, टिकट काटते हैं, वो भी क्या होती है उनके पास टिकट, उसमें भी रिबन पड़ती है, वही पेपर का रोल, सेम पेपर का रोल पड़ता है, वही टाइप करेंगे तुरंत आ जाएगा, इतना टैक्स लगा, इतना टैक्स, इतनी टिकट, कितना किलोमीटर डिस्टेंस, सब कुछ आ जाता है उसमें। आता है कि नहीं आता। उत्तर प्रदेश परिवहन है कि राजस्थान परिवहन है कि हरियाणा परिवहन है, ठीक है, उसमें लिख के आता है। वो क्या होती है, किस पे लिख के आता है, पेपर की रिबन पे, पेपर का रोल होता है, और वही रिबन बाहर खींचते चले जा रहे हैं तो रिबन है, बाहर खींचे जा रहे हैं तो रिबन है, समझ। वैसे ही ये होम की रिबन है, ये क्या है, ये होम की रिबन है, ये इंसर्ट की रिबन है, ये पेज लेआउट की रिबन है, ये फॉर्मूलास की रिबन है, ये डेटा की रिबन है, ये रिव्यू की रिबन है, ये हमारी बेटा बच्चों, प्यारे बच्चों, ये है हमारी व्यू की रिबन, समझ गए। अगर हम व्यू में जाकर के फॉर्मूलास बार हटा दें, हेडिंग हटा दें, ग्रिड लाइन हटा दें, ठीक, और इसको भी हम मिनिमाइज कर दें, रिबन को क्या कर दें, मिनिमाइज कर दें यहाँ से। अगर हम सो बिलो, और देखना रिबन को पहले मिनिमाइज कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या कर देते हैं, मिनिमाइज का कहीं ऑप्शन आ रहा है बेटा, प्यारे बच्चों देख लो, ऑटो हाइड रिबन, यहाँ देखो हेल्प दे रहा था, ऑटो हाइड रिबन, तो यहाँ पे ऑटो हाइड हो जाएगा, रिबन हाइड हो गया, यहाँ पे जाइए, देखो रिबन हाइड हो गया। अब चाहिए हमको रिबन चाहिए, देखो रिबन वापस आ गई, अपने आप ऑटो हाइड हो जाएगा, हो गया ऑटो हाइड। यहाँ पे क्लिक की, रिबन आ गई, होम की रिबन पे गए, और यहाँ पर कहाँ गए, देखना होम के पे तो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इंसर्ट में जाओ, कहाँ जाओ, इंसर्ट में जाओ, ये हमारे पिक्चर्स, ये हमारे शेप्स, ये आ रहे शेप्स, ये रिबन किस में मिली, इलस्ट्रेशन में गए, शेप्स मिली, और यहाँ पे देखो पेंसिल आ रही होगी, क्या आ रही होगी, पेंसिल कहाँ आई, ये देखो ये आ रही है पेंसिल, देखो ये देखो MS पेंट की तरह काम कर रहा है, MS एक्सेल MS पेंट की तरह काम कर रहा है। इट मीन्स ये MS पेंट की तरह भी काम कर सकता है, MS वर्ड की तरह भी काम कर सकता है, और MS एक्सेल की तरह भी काम कर सकता है। मतलब चीज़ें अपडेट की गई हैं,
एक नए टैब को डाल करके मीनू बार में, बार को बढ़ा दिया। मीनू बार समझ गए ना, मीनू बार में टैब बढ़ा दिए, फॉर्मूलाज टैब, डेटा टैब। हमने क्या कहा, एक्सेल शुरू नहीं हुआ और ख़त्म पहले हो गया। समझ गए, समझ गए प्यारे बच्चों, एक्सेल शुरू नहीं हुआ उससे पहले ख़त्म हो गया है। बस 2 टैब पढ़ने हैं आपको, एक फॉर्मूलाज टैब पढ़ना है, एक डेटा टैब पढ़ना है। इस पर सीधी बात करें कि हम बेसिक पढ़ाएं। बेसिक आप MS एक्सेल से पहले पढ़ चुके हो, तो जितना पढ़ चुके हो बहुत अच्छे, नहीं पढ़े तो अब पढ़ लो भैया बेसिक डायनाकॉम में आकर के, ठीक है। जिसका स्किप हो गया हो, जिसको और पढ़ना हो आ जाना, ठीक है, हम सब कंप्लीट करा देंगे। चलो वापस चलते हैं, यहाँ से ऑटो हाइड का ऑप्शन क्लिक किए थे ना, इसको शो टैब्स एंड कमांड, चलो इसको ऑटो हाइड के हटा दिया, ठीक है। अब देखो ये चीज़ देखो काम कर रहा है, अभी नहीं हटा, सॉरी। कस्टमाइज कोई कैसे कस्टमाइजर इवन नो हेल्प पे जा करके शो टैब्स एंड कमांड्स, ठीक, शो टैब्स एंड, अब नहीं हटेगा, ठीक है। अगर हम इस पे शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो रिबन भी जाएगी, रिबन भी हमारी हमेशा के लिए रहेगी और टैब भी हमेशा के लिए रहेंगे, ठीक है। और टैब शो करेंगे सिर्फ टैब ही रहेंगे और रिबन चली जाएगी। ऑटो हाइड रिबन मतलब रिबन अपने आप हट जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। अभी हमने कह दिया शो टैब्स एंड कमांड्स, ठीक है, वो रहेगा, ठीक है। चलो तो वापस आते हैं, ये हमारा एक्सेल। अब हमें वापस चाहिए, ग्रिड लाइन्स भी चली गई, फॉर्मूलाज भी चले गए, हेडिंग्स भी चली गई, तो वापस आते हैं, व्यू में गए, फॉर्मूलाज पे शो में गए। शो मतलब क्या क्या शो करेगा, ये हमारी विंडो है ना, क्या क्या शो करेगी, तो फॉर्मूला बार पे क्लिक किया तो ये फॉर्मूला बार है हमारा। क्या समझ गए, रिबन समझ गए, जिस पे क्लिक करते तभी तो मैंने व्यू पढ़ाना शुरू किया आपको। ये क्या है, फॉर्मूला बार है आपका, क्या है, फॉर्मूला बार। इसमें हेडिंग्स क्या हैं, ये ABCDEFG से चले जाओ, अब बताएंगे क्या है, पूरा बताएंगे, अभी बताते चलते हैं, चलो ठीक। हेडिंग्स में ABCD कितना देखना कितने हैं, इधर चलते चले जाओ। ये आपका हॉरिजॉन्टल बार है, कौन सा बार है ये, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, पेज का हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। चलिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखो कहाँ तक है, इसका सिस्टम बता देंगे कैसे नेमिंग की जाती है, इसका नोमेनक्लेचर, नामकरण कैसे होता है इनका, ठीक है, ये भी बता देंगे, ठीक है। और ये देखो ये 1 2 3 ये क्या है, कॉलम्स हैं, क्या है, कॉलम्स की हेडिंग है, ये क्या है, कॉलम्स की, ये क्या है, कॉलम्स जानते हो, कॉलम्स चलो बताएंगे, रुक जाओ बस थोड़ा सब्र रखो। ये व्यू टैब में हम लोग पहले फॉर्मूला बार, ये दिख रहा चला गया। हेडिंग हटा दें, ठीक। ग्रिड लाइन्स, ये हमारी ग्रिड लाइन्स हैं, इस फॉर्म में बनी हुई हैं। रूलर तो अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वो इनएक्टिव है अभी। तो फॉर्मूला बार, हेडिंग्स, ग्रिड लाइन्स, ये इस सीट के बारे में पढ़ेंगे अपन पूरा कंप्लीट A to Z। यही पढ़ना है हमको, क्या पढ़ना है, इसी को तो पढ़ना है हमें, इसी को पढ़ना है, ठीक है। यही तो है मेन चीज़ अपनी पढ़ने के लिए। इसी में तो अपन डेटा बनाएंगे, इसी में तो डेटा पे काम चलेगा, और डेटा पे काम तब चलेगा जब फॉर्मूला हम यूज करना आते हो। डेटा होगा हमारे पास, फॉर्मूला लगाना होगा उस पर, ठीक है। तो पहले फॉर्मूले यूज कर लें, टोटल फॉर्मूले कितने होते हैं वो बात करेंगे, डेटा पे कैसे काम करते हैं वो भी बात करेंगे। इंट्रो क्लास है बेसिकली, तो अपन ज़्यादा डीपली न जा करके यहाँ तक इसके बारे में ज़्यादा सीख लेंगे। बस क्या है ये सीट के बारे में, वर्किंग एरिया क्या है, वर्किंग एरिया क्या कहते हैं, वर्किंग एरिया को क्या कहते हैं, सीट कहते हैं, क्या कहते हैं, सीट कहते हैं इस एरिया को, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। आगे बढ़े, ये हमारा फॉर्मूला बार, ठीक है, फॉर्मूला बार है ना, ये देखो फॉर्मूला बार, ठीक है। ये हमारी हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग, ये रो, ये कॉलम, ये रो, ये वाली रो, ये रो 1 से लेकर के जो शुरू हो रही हैं इन्हें बोलते हैं रॉस। ये रो, ये देखो ये रो, ठीक है। सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, पूरी कंप्लीट रो है, कहाँ तक है बता देंगे। ये हमारे कॉलम्स हैं, क्या हैं, कॉलम्स, ये हेडिंग है ना, ये तो कॉलम्स की हेडिंग है, कॉलम कहाँ तक होंगे बता देंगे। ग्रिड लाइन्स, ये हमारी ग्रिड लाइन्स आ रही हैं, ये देखो ग्रिड लाइन दिखा दें, ये देखो चली गई ग्रिड लाइन्स क्लिक करो, ग्रिड लाइन्स आ जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारी ग्रिड लाइन्स तैयार, ठीक, ग्रिड लाइन्स समझ गए। अब बात करते हैं इन हेडिंग्स पे, कॉलम्स पे, रो पे। हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे ना, आगे भी तो पढ़ना है, वहीं तो नहीं घूमना है, आगे बढ़ना है। चलो व्यू पढ़ लिया, अब आ जाओ वापस होम पे, वही सब चीज़ें वापस। तो चलो कॉलम क्या होता है इस सीट में पढ़ेंगे, क्या चीज़ें। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि इस MS एक्सेल के वर्किंग एरिया को क्या कहते हैं। MS एक्सेल के वर्किंग एरिया को कहते हैं सीट, या फिर हम कह सकते हैं स्प्रेडशीट, या फिर कह सकते हैं वर्कबुक। अब देखना सीट में, वर्कबुक में, स्प्रेडशीट में क्या अंतर होता है।
वर्कबुक हमारी होती है, ये एक हमारी जो सीट है इसको बोलते हैं वर्कबुक, ठीक। और अगर ये जो सीट 1 लिख के आ रहा है ना, सीट 1, यहाँ से एक प्लस का साइन आ रहा है तो न्यू सीट लेने के लिए नई सीट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक, कि हमारी न्यू सीट। तो ये कितनी सीट लग सकते हैं इस तरह से, देखिए कई सारी सीट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो जितनी सारी, अभी ये इन सभी सीट को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगी हमारी स्प्रेड सीट, समझ गए। स्प्रेड मतलब फैलाते चलना, फैलाते चलना। हमने सीट की सीट फैला दी, देखो सीट नंबर 1, सीट नंबर 2, सीट नंबर 3, सीट नंबर 4, सीट नंबर 5। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे हैं, स्प्रेड सीट, सीटों को फैला दिया, स्प्रेड सीट, ठीक। तो इस सीट को क्या कहते हैं, ये हमारा वर्किंग एरिया है। एमएस एक्सेल का वर्किंग एरिया क्या होता है, सीट कहलाता है। स्प्रेड शीट क्या कहलाता है, जब कई सारी सीटें हों, एक सीट नहीं। स्प्रेड शीट किन से मिलकर बनता है, कई सारी सीटों से मिलकर के स्प्रेड शीट बनती है, समझ गए आप, ठीक है। तो वर्कबुक, स्प्रेड शीट जितनी भी सारी सीटें वो किस में आएंगी, एक वर्कबुक में ही तो आएंगी। तो ये क्या कहलाएगी फिर, एमएस एक्सेल एक वर्कबुक कहलाएगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ हमने यहाँ डिस्कस किया था, सेल क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आ जाइए, क्या रो क्या होता है, ठीक, कॉलम क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है, ठीक है, और टेबल क्या होता है। अब हम इस सीट के अंदर, ये जो यहाँ सीट है ना वर्किंग एरिया, इस सीट में हम लोग क्या चीज़ें पढ़ेंगे, इस सीट के अंदर हम पढ़ेंगे ये 4 चीज़ें। रॉ क्या होता है, कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है, टेबल क्या होता है। रॉ आप ये देख पा रहे हैं, हमने यहाँ रॉ की जो हेडिंग है, ये देखिए 1 से स्टार्ट होती है, नंबर से स्टार्ट हो रही है, और ये देखिए क्या है, ये सभी रॉ हैं, ठीक। क्या है ये रॉ, ये पूरा रॉ है, ठीक है, ये कंप्लीट रॉ है। अब बात करते हैं कॉलम। कॉलम और रो का हम एक इस तरीके से आपको समझा देंगे कि आप भूलेंगे नहीं, किस तरह से नहीं भूलेंगे, हम आपको बता देंगे। पहले आप रॉ जान लिए, रॉ कोई भी हॉरिजॉन्टल बार में, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई चीज़ें हैं वो रॉ कहलाती हैं। और कॉलम जो खड़ी हुई चीज़ें हैं, जैसे कि ये पिलर की तरह, पिलर, मैंने पिलर का नाम क्यों लिया बताते हैं आपको। पिलर बेसिकली क्या होता है, अभी जो एमएस एक्सेल आपका स्टार्ट हो रहा है, ये हम आपकी बेस है, न्यू, अभी घर बनाने जा रहे हैं एमएस एक्सेल का, समझ लो। एक एक चीज़ ईंट बाई ईंट जुड़ती जा रही है, ईंट बाई ईंट। क्या घर कैसे बनता है, नींव भरी जाती है, बेसमेंट बनता है, बेस बनता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, बेस बनने के बाद भीम डलते हैं, भीम डलते हैं, भीम के बाद पिलर होते हैं, पिलर, कॉलम, कॉलम और भीम पढ़ते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे पिलर क्या है, ये आपके पिलर हैं, ये क्या है आपके पिलर हैं, ठीक। ये भीम पढ़ रहा है आपका, ये क्या पढ़ रहा है, भीम पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, भीम पे। मेरे प्यारे बच्चों बड़े प्यार से समझना, ये आपके क्या पढ़ रहे हैं, भीम पढ़ रहे हैं। तो भीम को क्या कहेंगे, रॉ। और कॉलम जो खड़े खड़े कॉलम होते हैं, इनके ऊपर आपका पूरी दीवारें टिकी हुई होती हैं, लेंटर टिका हुआ रहता है घर का, तो वो इन पे रॉ, किस पे, कॉलम पे, ये कॉलम, समझ गए। तो कॉलम क्या होता है समझ गए ना, रॉ और कॉलम। रॉ समझ गए, कॉलम समझ गए। अब आते हैं सेल। जहाँ रॉ और कॉलम मिल जाए उसको सेल कहते हैं। देखो कैसे, हमने ये जो है ना, ये छोटे छोटे कॉलम से, ये छोटे छोटे कॉलम से, ये क्या है, ये सेल हैं। अब इसका नामकरण कैसे होता है देख लो, हमने ये सिलेक्ट किया, ये सेल C4, ये आ गया यहाँ पे, देखो क्या है, ये फंक्शन फॉर्मूला बार है, क्या है, फॉर्मूला बार, फॉर्मूला बार है ये पूरा। यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा इस सेल के अंदर यहाँ दिखा देगा। और इस सेल का नाम क्या होगा, यहाँ नाम, नोमेनक्लेचर है, क्या है, नामकरण, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण है ये। C4, C मीन्स कॉलम, 4 मतलब रॉ, फोर्थ कॉलम, C कॉलम, फोर्थ रॉ, समझ गए। C जो है वो कॉलम है, 4 क्या है उसमें, हमारी रॉ है, समझ गए। तो क्या नाम हो जाएगा, C4। तो सेल समझ में आ गया। तो इसमें टोटल कॉलम कितने होते हैं और रॉ कितने होते हैं, देखना मेरे प्यारे बच्चों, आप ही पता कर पाएंगे, देखना आप भी पता कर लेंगे। कैसे,
ये देखो 1 और A शुरू है, उसके बीच में जो कॉर्नर दे रखा है, कॉर्नर एक बॉक्स दे रखा है, इस पे जरा क्लिक करें। इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी शीट जितनी भी है, जिसमें इसमें जितने भी सेल हैं वो सारे सिलेक्ट हो गए। मतलब Ctrl+A करते हैं और सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑल, वैसे ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ी देर क्लिक करके प्रेस करके थोड़ी देर के लिए रखो, ठीक है। हमने प्रेस करके रखा, ये देखो कुछ आ रहा है, कुछ नंबर आ रहा है, उसके पीछे लगा है R, गुणे 16,384 सी लगा है, C फॉर कॉलम है ये इतने, और R फॉर रो हैं इतने, कितने 10,48,576 रोज हैं, ठीक है। कितनी रो हैं इसमें 10,48,576 रो हैं, और कॉलम कितने हैं अपने 16,384 कॉलम हैं। अगर हम इन दोनों कॉलम और रो की संख्याओं को गुणा कर दें, रो और कॉलम की संख्याओं को गुणा कर दें तो हमारे सेल्स निकल आएंगे, ठीक है। कितने सेल हैं एक सीट में, कैलकुलेट करके देख लें जरा, यहीं पे चलो कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बताएंगे कि टेबल क्या होता है। पहले रो समझ ले, रो समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया, अब सेल भी समझ में आ ही गया है, क्योंकि ये सारे क्या है, सेल्स हैं। हमारी बॉडी भी किससे बनी हुई है, सेल से। हमारा घर भी बना हुआ है वो एक एक ईंट से बना हुआ है, तो ईंट क्या हो गई, वो हमारी सेल हो गई है, समझ गए। अपनी घर जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है। और प्लास्टर तो बाद में हो गया है, कलर डिस्टेम्पर कलर वगैरह तो बाद में हो गया, डिजाइनिंग पुट्टी तो बाद में हो गई है, डिजाइनिंग तो बाद में ही है, वो तो डिजाइन है, फैशन है, वो डिजाइन का काम तो बाद का काम है, ठीक है। पहले तो उसका बेस जो है वो किससे बना है, ईंटों से, घर का काम। और यहाँ एक्सेल कैसे बना, ये सेल्स में, सेल्स सभी काम क्या होंगे, सेल्स के अंदर होंगे, ठीक है। चलो तो हम बताते हैं रो कितने होते हैं, 10,48,576 रोज हैं। कॉलम कितने हैं, 16,384 कॉलम है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सेल मिल जाएंगे। तो देख लो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ सेल निकालते हैं, ठीक है। सेल पे